हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अड्डा 24/7 सेशन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। और ज्योमेट्री जो एक ज्योमेट्री की मैं एक सीरीज चला रहा हूं, इनफैक्ट मैं कहूंगा एडवांस मैथ की एक सीरीज आपको चला कर दे रहा हूं, जिसमें आज हम लोग ज्योमेट्री के पार्ट 4 पर आ गए। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको ज्योमेट्री के लाइंस और एंगल यानी रेखा एवं कोण के बेसिक के बताया। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ट्राइंगल कितने कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद ट्राइंगल की कुछ थ्योरम्स बताई। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया। और आज आ गए बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 4 के पास, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कितने तरह से हम एरिया का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हमने हेरोन्स फार्मूला बचपन में पढ़ा है, हेरोन्स फार्मूला से भी ट्राइंगल निकाल सकता है। अगर किसी ट्राइंगल की हाइट दे रखी है तो हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर कैसे निकलेगा और ट्राइंगल का एरिया हमें क्या क्या रिलेशन बताता है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, मैंने कहा था कि एडवांस मैथ का पार्ट मैं आपको ये वीडियो सेक्शन में दूंगा, जहां पर ये प्रीमियर चलता है, मतलब ये रिकॉर्डेड सेशन है, और जहां पर आपको क्या होगा, पूरी वन शॉट एडवांस मैथ स्टार्टिंग मैंने की है ज्योमेट्री से, मैं आपको देने वाला हूं। तो कोई डिस्कशन नहीं है बीच में, हमें बस धीरे धीरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ज्योमेट्री है तो फालतू दिमाग इधर उधर लगेगा तो ज्योमेट्री कंसेप्ट हिल जाएंगे, और कंसेप्ट हिल जाएंगे तो ज्योमेट्री कभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन रेलवे हो, एसएससी हो, मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम क्वालिफाई करना है, एसएससी क्वालिफाई करना है, रेलवे क्वालिफाई करना है, तो एडवांस मैथ करनी पड़ेगी, और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बार कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा तब हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की बात को, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ज्योमेट्री के 4th पार्ट को लेकर। अब बात करते हैं बच्चों कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कितने कितने टाइप से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला, और हिंदी में पढ़ा होगा तो हीरो के सूत्र से लिखा होता है। उसमें क्या है, जैसे कि कोई एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये वर्टिसेस, इसका वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए बोला, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोल दिया, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोल दिया। ये इसकी साइड्स हो गई, हम कोई भी नाम इनका रख सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए, मतलब ये सारी साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हैं, अलग अलग लंबाइयों की हैं, और हमारे पास इनका परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हेरोन्स फार्मूला हमारी मदद करेगा। ये होता है, सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, मतलब तीनों साइड्स को जोड़कर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर ट्राइंगल के तीनों साइड गिवन है तो उनको जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। फिर बच्चों हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस आधार पे हम क्या करने वाले हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं। तो पहला तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वो है आपका हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला कैसे लगेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे कि यहां पर वैल्यूज पुट कैसे करनी है। आ जाओ, अब देखो, ठीक पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। 13, 14, 15 हमें एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, और इसका एरिया हमें बताना है क्या आएगा। तो इसको हेरोन्स फार्मूला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात क्या थी बच्चों, सबसे पहले बात थी हम लोग एस निकालें सेमी पेरीमीटर, मतलब कि तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा आपका 10, 20, 35 प्लस 4 42, यानी कि 42। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। एस निकल आया। एस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 21, 21 माइनस 13,
21 माइनस 14 s माइनस b और उसके बाद 21 माइनस 15 s माइनस c और इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। 21 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8। 21 में से 14 घटाओगे तो 7 और उसके बाद बचेगा 6। इन सब का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि यहां पर हमें स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट में दो दो नंबर्स के पेयर्स बनते हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो बच्चों ये जो 21 है, क्या इसको 7 इंटू 3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ये हमारे पास 8 है तो 8 को 8 ही रहने दो, 7 को 7 रहने दो और इस 6 को, क्या इस 6 को 2 गुणा 3 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जितने नंबर दो बार आ गए वो स्क्वायर रूट वर्गमूल हट जाएगा और वो स्क्वायर रूट के बाहर पहुंच जाएंगे। तो देखो 7 और 7 यानी कि 7 बन गया। अब देखो 3 यहां पर है और 3 यहां पर है तो 3 आ गया। अब देखो बच्चों जब मैं 8 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, तो 16 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 4 आ जाएगा। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 21 4 जा 84, तो 84 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा स्क्वायर आएगा यहां पर क्योंकि एरिया की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है इस रिजल्ट का। यह रिजल्ट आगे मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल में तक काम आएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर 13 14 15 साइड हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या निकलता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलकर आता है। इस रिजल्ट को, इस सॉल्यूशन को ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखेंगे तो हमें आगे कभी सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, याद रखना है। चलो, तो एक बात ये रही, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, if each side of a triangle is doubled then find the percentage increase in its area। एक कोई ट्राइंगल है, कह रहे हैं उसकी हर एक साइड को डबल कर दो, हर एक साइड को डबल कर दो तो उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा ये बताना है। डायरेक्ट भी मैं आपको एक स्टेटमेंट बता सकता हूं, ठीक, डायरेक्ट बोलूंगा आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। लेकिन ज्योमेट्री में क्या है, जितना हम चीजों को प्रूफ करना जानते हैं ज्योमेट्री उतनी आसान हो जाती है। अगर मुझे चीजों के पीछे का लॉजिक कंसेप्ट पता चल जाए तो ज्योमेट्री में डर ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूं विस्तार पूर्वक, ठीक, उसके बाद शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर हमें याद रहेगा। चलो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, एक ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल कर दो। मतलब बच्चे अगर पहले वाली साइड ए थी और दूसरी वाली साइड बी थी और तीसरे वाली साइड सी थी, ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पहली वाली कंडीशन में कितना होगा, कितना होगा। इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा, पहले हम एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ये आपका पहले वाला सेमी पेरीमीटर है। तो बच्चों यहां से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा ना भाई, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहां पर करते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल फर्स्ट कंडीशन में अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये हो गया। एक काम कर लेते हैं, क्या इसकी जगह 1 लगा लें, S1, ताकि याद रहे कि ये तो पहले वाला पेरीमीटर था, पहले वाला एरिया का पहले वाला पेरीमीटर था, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ, इसको हम यहां पर ध्यान रखेंगे। अब मैंने हर एक साइड को डबल कर दिया, मतलब A बन गया 2A, जो B साइड थी बन गई 2B और जो C साइड थी बन गई 2C। तो बच्चों सेमी पेरीमीटर क्या होगा, S2 क्या होगा, आप बोलोगे 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2।
यहां से बच्चों 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो S2 जो आएगा वो बराबर a प्लस बी प्लस सी आएगा। वो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। और बच्चों a प्लस बी प्लस सी तो 2s1 है, मतलब इसकी जगह मैं 2s1 लगा सकता हूं। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकलेगा, पहला रिजल्ट, कि अगर किसी ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल करोगे तो उसका पेरीमीटर, परिमाप डबल हो जाएगा, पेरीमीटर डबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो बच्चों पहले हम ये निकालेंगे कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चों अगर डबल है तो 200% होना चाहिए। देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को। अब देखो, अब आएगा बच्चों एरिया सेकंड कंडीशन में, कि दूसरी स्थिति में एरिया क्या होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? S2 माइनस 2a, S2, फिर क्या लगेगा? S2 माइनस 2a, ठीक है, S2 माइनस 2b, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया। बच्चों S2 की जगह 2s1 लगा दो, लगाओ भैया 2s1, तो क्या होगा? 2s1 माइनस 2a, 2s1 माइनस 2b, 2s1 माइनस का 2c, ये हो गया। अब देखो जरा, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी क्या बना? अंडर रूट 16। और क्या आएगा? और आएगा S1 माइनस a, S1 माइनस b, S1 माइनस c। 16 बच्चों 16 का अंडर रूट हो गया 4, S1 माइनस a, S1 माइनस b, S1 माइनस c है बच्चों। अच्छा, यहां पर 1 लगाना था ना, यहां पर 1 लगाना था, कोई बात नहीं, लगा दिया, क्योंकि मैंने पेरीमीटर को S1 माना था। तो S1 माइनस a, ये तो एरिया 1 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया 1। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ट्राइंगल की हर एक साइड को डबल करोगे, 2 गुना करोगे, तो जो एरिया है वो 4a1 हो जाएगा, मतलब पहले वाले एरिया का 4 गुना हो जाएगा। अब इस बात को याद रखना है, मैंने बता दिया एग्जाम में आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे होता है। अगर ये पता है तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो क्या होगा बच्चों? अगर किसी ट्राइंगल की इस साइड को डबल करोगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 2 जो बाद में एरिया निकालोगे वो 4 गुना हो जाएगा एरिया 1 का। तो बच्चों एरिया 2 और डिवाइड में एरिया 1 क्या आएगा? 4/1, मतलब पहले एरिया 4 था, 1 था, अब 4 हो गया, 1 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 3 का इंक्रीमेंट 1 पर हुआ, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो आंसर आ जाएगा 300%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस रिजल्ट को, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्रूफ करके मैंने बता दिया ऐसे आता है, ठीक। बाकी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे याद रखना, अगर साइड को डबल करेंगे तो पेरीमीटर, परिमाप तो डबल होगा, लेकिन एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये रिलेशन पता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
whose sides are 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, उसका एरिया बताना है। अगर साइड 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो मैंने कहा था इसका एरिया वाला रिजल्ट याद रखना। कितना आएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर इसको हटा देंगे, ऑप्शंस में इसकी मिस्टेक है, कॉपी पेस्ट हो गए तो ये नहीं आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, हम अपना आंसर लगा देंगे। क्या बात हुई थी? अगर किसी ट्राइंगल की साइड को डबल किया जाए, डबल किया जाए तो क्या होता है? उसका एरिया पहले वाले एरिया का 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 84, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको उड़ा के 336 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हो गई बात? कोई बात नहीं, वो तो कॉपी पेस्ट था, ह्यूमन एरर था। हमारा लॉजिक ये है, हमारा आंसर ये है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर है। तो इस तरह से हमें इस रिजल्ट को याद रखना है, और डबल होगा तो एरिया को 4 गुना करना है। यह पहला तरीका हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब चलते हैं अगले पार्ट पर कि और कितने तरह से हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यह कंडीशन आई तब व्हेन द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। अगर किसी ट्राइंगल में, ठीक, अगर किसी ट्राइंगल में क्या है, ऊंचाई दे रखी हो। जैसे कि एक ट्राइंगल है बच्चों एबीसी, एबीसी हो, पीक्यूआर हो, कुछ भी हो, ए बी सी। इसमें एक परपेंडिकुलर हाइट यानी कि एल्टीट्यूड, ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई दे रखी है। ठीक, तो अगर किसी ट्राइंगल की हाइट दे रखी है तो उसका जो एरिया है, उसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसका एरिया बनता है। और जरूरी नहीं है कि आप हर बार परपेंडिकुलर ए से गिराओ। अगर कोई कहता है कि सर मैं तो बी से परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो मान लो ये ई है, ठीक, तो इस केस में क्या होगा? अगर आप बी से परपेंडिकुलर गिराओगे तो आपको बेस पहचानना पड़ेगा, आधार कहां पर है। ये कहां गया? ए सी पर। तो उस केस में अगर देखो, अगर एडी को लेते हो तो ये होगा 1/2 बेस कितना होगा बच्चों? बीसी, और हाइट एडी। ठीक, और अगर कोई बोले सर मैं तो बी से परपेंडिकुलर गिराना चाहता हूं, कोई कहेगा सर मैं तो सी से परपेंडिकुलर गिराना चाहता हूं, ठीक, तो उस केस में क्या होगा? एरिया होगा 1/2। हमें कुछ नहीं, हमें कंसेप्ट याद रखना है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। तो एसी बेस, और हाइट कितनी? हाइट बच्चे बीडी। ओके, और फिर एक और बात आएगी दिमाग में, सर इधर से एरिया निकालेंगे, इधर से एरिया निकालेंगे, क्या एरिया डिफरेंट डिफरेंट आएगा? क्या एरिया अलग अलग आएगा? नहीं, अरे एक ही ट्राइंगल है, एक ही आकृति है, कहीं से भी नापोगे एरिया इक्वल आएगा। कहीं से भी आप मेजर करोगे आपको एरिया इक्वल ही मिलेगा। मतलब क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक, कोई बोलेगा सर मैं तो सी से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो उसके लिए एरिया ए बी इंटू सी एफ जो भी है पॉइंट वो आ जाएगा। तो अगर किसी ट्राइंगल की हाइट दे रखी है तो उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की हेल्प से निकाला जा सकता है। अब जैसे दे रखा है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। हमारे को एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इसका बेस है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट बच्चों ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर मान लो डी पॉइंट है, और कहा है इसका एरिया बताओ।
तो अभी हमने जाना 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या होगा बच्चों, ये 10 टाइम डिवाइड कर देगा तो आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जब किसी ट्राइंगल का बेस और हाइट आधार गुणा ऊंचाई दे रखा है। ये दो बातें हम पहले से भी कभी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और कितनी तरह से एरिया निकाला जा सकता है, और कितनी तरह से एरिया निकाला जा सकता है, या एरिया का और किसी तरह से यूज कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। ठीक, चलो भाई अब देखो, अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है और क्वेश्चन का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस एंड पी क्यू आर, पॉइंट एस एंड आर ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर। एक मिनट डायग्राम को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एस एंड टी, क्योंकि टी की बात हो रही है, एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर हैं। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, मतलब बच्चों एक ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा तब जाकर थोड़ी स्थिति क्लियर होगी। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, इन्होंने क्या कहा, पॉइंट एस और टी पी क्यू और पी आर पर है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं मान लिया पॉइंट एस है और यहां कहीं पॉइंट पर टी मैंने मान लिया। ठीक, और इनको ज्वाइन कर दिया, मिला दिया भैया, मिला दिया। अब क्या लिखा है, पी एस रेशियो एस क्यू, पी एस एस क्यू मेरे पास है। ठीक है, कितना है, 3:4, मतलब ये 3 और ये 4। और पी टी टी आर, पी से लेके टी तक, टी से लेके आर तक दे रखा है, कितना, 7:5। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी एंड पी क्यू आर। पी एस टी और पी क्यू आर मतलब ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके एरिया का रेशियो बताना है। अब कैसे बताएं, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना थेल्स थ्योरम का यूज कर लें, है ना, क्योंकि ये बीच वाली लाइन है, जो पी एस और पी क्यू का रेशियो होगा वो पी टी पी आर का रेशियो होगा, और वही एस टी और क्यू आर का रेशियो होगा। बिल्कुल होगा, नहीं होगा, क्यों, थेल्स थ्योरम तो हम तब लगाते जब क्वेश्चन ने बोला होता कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर क्वेश्चन बोलता कि एस टी क्यू आर के समांतर है तब लगता, और जब तक क्वेश्चन हमें ना बोले तब तक अपने पास से कोई स्पेशल कंडीशन लेकर नहीं चलना होता। ओके, मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो स्पेशल कंडीशन लेकर नहीं चलते। अब यहां पर समस्या आ गई, यहां पर तो हाइट भी नहीं दे रखी है, तो कैसे एरिया का रेशियो निकलेगा, साइड दे नहीं रखी, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है। चलो देखते हैं, अब इसके पीछे का एक लॉजिक समझते हैं। लॉजिक समझ लें, फिर ये क्वेश्चन मात्र 3 से 4 लाइनों का है, 3 लाइन का है। अब देखो, जैसे कि एक ट्राइंगल हमारे पास है, ए बी और ये सी। ठीक, ये हमने परपेंडिकुलर लंब इस पे गिरा दिया, मान लिया परपेंडिकुलर है डी। ठीक है, ओके, ए के सामने वाली साइड को, अच्छा कुछ मत लिखो, ऐसे रहने दो, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालूं, ए बी डी, ए बी और ये डी, ठीक, और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी,
तो ये क्या होगा, ये होता है बच्चों 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि BD, और इसको मैं H बोल दूं, ठीक, इंटू H, BD इंटू H अपॉन, अगर देखो ADC की बात करूं तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, DC इंटू H, DC मल्टीप्लाइड बाई H, तो हाफ हाफ कैंसिल, H से H कैंसिल, बराबर में कितना आया, BD अपॉन DC। एक रिजल्ट तो हम ये याद रखेंगे, इस रिजल्ट का यूज क्या है बताऊंगा, इस रिजल्ट का यूज क्या पता चलेगा। एक बात तो ये रही, एक और बात देखते हैं, थोड़ा सा जरा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैं बताऊंगा इसी सेशन में, इसी वीडियो सेशन में बताऊंगा। ठीक, अभी मेरी बात समझ लें, अगर बच्चों मैं यहां से साइन बी की बात करूं, साइन बी, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो बी के लिए परपेंडिकुलर का काम AD यानी कि H करेगा, ठीक, H करेगा, और बेस आधार का काम कौन करेगा, आधार का काम BC करेगा, BC करेगा। ठीक, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा BC साइन B, ये आ जाएगा। एक रिजल्ट ये आया। ठीक, अच्छा अब बच्चों एक और चीज देखो, एक और चीज, अगर मैं साइन सी का यूज करूं, साइन सी, भाई साइन सी मतलब रहेगा तो साइन थीटा ही, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा H, और हाइपोटेनियस का काम करेगा AC। एक मिनट, यहां पर गड़बड़ हुई है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस H अपॉन AB आएगा, H अपॉन AB आएगा, H अपॉन AB। ठीक, चलो भाई H अपॉन AB, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, लंब बटे कर्ण, ये रहा, तो H इक्वल टू AB साइन B, ये आ गया। और ऐसे ही अगर मैं साइन C का यूज करूं तो साइन C, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि H अपॉन AC, H बराबर AC साइन C, ये आ गया। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस BC, और हाइट की जगह AB साइन B लगा दूं, AB साइन B, या फिर मैं कहूं 1/2 1/2 नीचे वाला AC साइन C, AC साइन C, ये दोनों ही मेरे एरिया निकल कर आ गए। ठीक, 1/2 क्या था बच्चों, ADC, BC के साथ हाइट, BC इंटू AC, ठीक, BC इंटू AC साइन C, ये आ गया। तो क्या कर लिया, ऐसा निकाल के हमने कौन सा तीर चलाया, हमें क्या पता चला, हम क्या जाने इसके बारे में, देखो इस पर बात करेंगे, पहले इससे निपटो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखो। 1/2 BC AB साइन B, 1/2 ये रहा BC, ये रहा AB, मतलब ये दोनों साइड और उनके बीच के एंगल की बात हो रही है ना, BC AB साइन B। आगे देखो 1/2 BC AC साइन C, BC AC और साइन C, BC AC और साइन C। इसका मतलब BC और AC की जब गुणा हुई
तो उनके बीच वाले एंगल को साइन के साथ लेना पड़ा, साइन फंक्शन के साथ में। जब BC और AB की गुणा हुई, जब BC और AB की गुणा हुई तो उनके बीच वाले एंगल को लेना पड़ा साइन फंक्शन के साथ में। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट के साथ साथ दो भुजाओं का मल्टीप्लाई और उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, और बीच वाला एंगल साइन के साथ में। समझे बात को? बड़ा गूढ़ रहस्य था। इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करें? अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AST, इन्होंने क्या बोला है, सॉरी PST डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कौन सा है, और कौन सा भाई, PST के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR कितना होगा? अगर बच्चों मैं PST का एरिया निकालूं तो 1/2 दो भुजाओं का मल्टीप्लाई और उनके बीच वाला साइन के साथ एंगल, मतलब कि 1/2 कितना आएगा, PS गुणा PT, PS इंटू PT और उनके बीच का एंगल यानी कि साइन P डिवाइड बाई 1/2 बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, PS इंटू PQ इंटू PR, PQ इंटू PR और उनके बीच का एंगल यानी कि साइन P। हाफ से हाफ कैंसिल, साइन P से साइन P कैंसिल। PS बच्चों PS कितना है, PS कहां गया, PS और SQ का रेशियो मेरे पास है ना। PS आपके पास 3 है, SQ 4 है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो PS तो गुणा 3 है, 3 गुणा PT कितना है बच्चों, PT 7 है, गुणा 7 डिवाइड बाई, फिर क्या है बच्चों, फिर आया PQ, ये पूरा 4 और 3 7, PQ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई PR बच्चों, PR 7 + 5, 7 गुणा प्लस 5 12, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 यानी कि 1/4, और नन ऑफ दी इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो छोटी सी बात थी, उसको मैंने इस विस्तार पूर्वक पूरे लॉजिक के साथ समझा दिया, और अब ये जिंदगी में उम्मीद करता हूं नहीं भूलेंगे और समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम आज तक हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई को तो जानते ही थे। अब हमने जान लिया दो साइड्स की गुणा, उनके बीच का एंगल साइन फंक्शन के साथ /2 भी ट्राइंगल का एरिया होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। इस रिजल्ट का यूज क्या है, देखो, अगर आपने ABD का एरिया निकाला तो इसके साथ में BD आया ना, उसके सामने। अगर आपने ADC का एरिया निकाला तो उसके सामने DC आया। मतलब अगर आप दो ट्राइंगल के एरियाज का कंपैरिजन करो, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों की तुलना करो, तो उनका जो क्षेत्रफल है उनकी बेस लेंथ आधार की लंबाई के संगत यानी कि अनुपात में होता है। कैसे, आपने ABD का एरिया निकाला तो डिवाइड में BD आया, आपने ADC का एरिया निकाला तो डिवाइड में DC आया। ABD के सामने ABD वाले का आधार, ADC के सामने ADC का आधार। इस बात को भी आगे याद रखेंगे। आगे बढ़ाएं कदम। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। ज्योमेट्री है तो मैं बहुत आराम से सिंगल फ्लो में चीजें बता रहा हूं, और मैंने इसको आपको रिकॉर्डेड सेशन में रखा है ताकि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें फालतू बातों से मतलब नहीं है वो आए, वीडियो देखें, अपनी एडवांस मैथ अच्छी करें, अपना रेलवे SSC या उस एग्जाम में सिलेक्शन ले जहां पर जरूरत पड़ती है एडवांस मैथ की। इसीलिए मैंने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को बनाया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो इसका वीडियो नंबर 1 है उसमें लगा हुआ है। इस क्लास के चैट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगवा दूंगा। 3 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब बच्चों देखो, इफ A and B आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज एरिया इज 20,
अगर ए और बी किसी समकोण त्रिभुज की साइड्स दे रखी हैं, उसका एरिया 20 है तो और उसका हाइपोटेनियस कर्ण 10 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाया जाए। ये रहा ट्राइंगल, ठीक। उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया कि इसका हाइपोटेनियस कर्ण 10 है, ये 10 आ गया, तो मतलब बाकी ए और बी में आप किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर आधार लंब मान सकते हो। ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक। इसका एरिया बच्चों 20 है। एरिया कितना है? 20 है। बच्चों एरिया होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो बी है और हाइट ए है, बराबर 20। तो बच्चों ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 20 का 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 40। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर बताना है। बच्चों देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर बताना है। ये होता क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए बी तो मेरे पास आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है। ए बी तो मैंने निकाल लिया, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है। कैसे आएगा? जब सेकेंड टॉपिक मैंने बताया था, सेकेंड पार्ट था लेक्चर का हमारा, एरिया ट्राइंगल के बारे में जानकारी दी थी, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या होता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है किसके? कर्ण के वर्ग के। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर है। ऑप्शन हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर लगेगा प्लस 2ab, ए बी की जगह बच्चों 40 लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 180। यहां पर 80 लिखा है, 180 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है। फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट्स साइड्स आर √3, 2√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर हम परपेंडिकुलर लंब गिराते हैं। कितना परपेंडिकुलर गिराते हैं? ये और ये सेंटीमीटर का, ठीक। तो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर परिमाप बताना है, कितना आएगा। बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर, ओके। इसका पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, किसी भी ज्यामितीय आकृति का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के केस में अगर सर्किल है तो अलग बात है, इसके अलावा किसी भी डायग्राम के हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग। 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 सबको जोड़ दो। तो ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल में तीनों साइड्स को जोड़ना पड़ेगा। ट्राइंगल को में तीनों साइड को जोड़ना पड़ेगा। चलो भाई जोड़ लेंगे। तीनों साइड को तो तब जोड़ेंगे जब हमें ट्राइंगल की साइड त्रिभुज की भुजा दे रखी होगी। तो कैसे आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन का डायग्राम चित्र कैसे बनेगा, इसको मैं अगली स्लाइड पर विस्तार पूर्वक समझाता हूं। यह एक बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और इक्विलेटरल इसका मतलब क्या है? इसकी हर एक साइड, प्रत्येक भुजा समान
माप की होगी, सेम मेजरमेंट की होगी। इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट कहीं पर मान लो यहां पर है। इस पॉइंट से हमने क्या किया है, इस पॉइंट से हमने कुछ परपेंडिकुलर, कुछ लंब गिराए हैं। कहां पर, इसकी साइड पर, इसकी भुजाओं पर। चलो भी गिराओ। परपेंडिकुलर नंबर 1 एक गिरा, परपेंडिकुलर नंबर 2 दो गिरा, परपेंडिकुलर नंबर 3 तीनों आ गए। ठीक, और ये कितने कितने हैं, किसी को भी किसी भी मेजरमेंट का रख दो, √3, 2√3, 5√3। तो मान लो ये है आपका √3, ये आपका 2√3 और ये आपका 5√3। ठीक है, और इस पॉइंट को बच्चों हम O मान लें, और इस पॉइंट को हम कुछ कहते हैं, बात करेंगे क्या कहते हैं वो हम लोग सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र में बात करेंगे। अच्छा, यहां तक हो गया। अब देखो, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब देखो एक छोटी सी झलक दिखाऊं मैं आपको ट्राइंगल AOB की। ठीक, ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B, और ये रहा इसका परपेंडिकुलर, और ये रही इसकी साइड। तो OAB का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने यही तो सीखा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हाइट दे रखी हो तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ही देखो, AOB हाफ बेस A, हाइट 5√3, ऐसी तो बनेगा। और BOC हाफ बेस आधार A और हाइट √3, बिल्कुल बनेगा। चलो यहां से हम क्या रिलेशन निकालने वाले हैं उसको देखो। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का एरिया कैसे बना, तो आप कहोगे सर AOB, AOC और BOC के एरिया को मिलाकर बना, ऐसे तो बनेगा। चलो बनाते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को मिलाकर बना। चलो भाई लगाओ वैल्यू, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। आ जाओ बच्चों AOB के पास, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आधार A और हाइट √3 प्लस, चलते हैं ट्राइंगल AOC के पास। अगर इसको मैं रोटेट कर दूं, घुमा दूं, तो ये बेस A बनेगा और हाइट 5√3, यानी कि 1/2 बेस A इंटू 5√3 और प्लस में BOC बेस A। अच्छा AOB में बच्चों ये लगेगा, AOB में 2√3 लगेगा, ये रहा 2√3, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग जाएगा 2√3। तो 1/2 बेस A और हाइट √3, मतलब छोटे छोटे ट्राइंगल को मिलाकर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया बन सकता है, बनेगा, सकता नहीं बनेगा। √3 पूरी इक्वेशन से कैंसिल, A की एक पावर पूरी इक्वेशन से कैंसिल, तो बच्चों क्या बना 2 पूरी इक्वेशन से कैंसिल, है ना बच्चों। तो क्या आएगा, A इक्वल टू क्या आया 2 + 5 + 1, 2 + 5 + 1, यही बना, है ना बच्चों। 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना आ गया
8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। और हमें क्या चाहिए? हमें पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर परिमाप चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, 3 गुणा 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर, अर्थात 24 सेंटीमीटर पूरे ट्राइंगल का एरिया, सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा। अगर हमने ट्राइंगल की साइड निकाल ली तो एरिया पेरीमीटर कुछ भी आ सकता है। अच्छा, ये बात हुई। अब एग्जाम में आएगा तो इतना सब नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो इतना सब नहीं करना है, ठीक। अगर आ जाए एग्जाम में और आपके सामने स्थिति क्लियर है कि ये वाला सवाल है जिसमें ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट से हमने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, तो बच्चों तो साइड होती है 2/√3, ब्रैकेट में आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ 1, परपेंडिकुलर लेंथ 2 और परपेंडिकुलर लेंथ 3। यहां पर बच्चों ये 2 रह गया, यहां पर ये 2 रह गया, तो मतलब क्या होगा? मतलब कुछ ये होगा, यहां पर 2 रह गया, 2 भी तो था ना, 2 मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो a बराबर बच्चों डबल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, ठीक है, पता है छूट गया था, 3 इंटू a यानी कि 48 आएगा भाई, क्योंकि यहां पर √3/4 बन रहा था। अब देखो तो क्या होता है, लंबवत ऊंचाई 1, लंबवत ऊंचाई 2, लंबवत ऊंचाई 3, तो क्या होगा 2/√3 यानी कि √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, √3 पूरी इक्वेशन से कैंसिल, 5 2 7 और 1 8 2 16, तो 16 आ जाएगा। फिर पेरीमीटर के लिए हम लोग 3a निकाल लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर वो 2 का मल्टीप्लाई रह गया था, तो 16 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस ऐसे बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आप सबको होमवर्क में देने वाला हूं, कमेंट करके इसका आंसर बताना। बढ़िया सवाल है, नहीं आए तो कमेंट में ये लिख देना सर नहीं आया। जब इसका अगला वीडियो लेक्चर नंबर 5 आएगा तो मैं ही कराऊंगा इसको, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करना। क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जो कि C पर राइट एंगल है। P क्या है? एक परपेंडिकुलर लेंथ है C से AB पर। ABC जो है BC CA AB के पॉइंट हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा रिलेशन सही होगा। ओके, तो इसको ट्राई करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंप्लीट बेसिक मैंने आपको यहां पर आपको दिया है। आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है मैथ्स BY बाय तरुण। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसका PDF मैं यहां पर आपको शेयर कर दूंगा। जितनी भी क्लासेस, जितनी भी YT क्लासेस मेरी होती हैं, उसका PDF मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं। अर्थमेटिक के लिए क्या करना है? अर्थमेटिक के लिए रोज सुबह 11 बजे आना है CGL अड्डा 24/7 पर। कहां पर आना है? CGL अड्डा 24/7 पर आ जाना है, जहां पर ना केवल CGL, अगर CHSL, ना केवल CHSL, आप CGL की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां पर मैं आपको एक सेशन में 20 से 25 क्वेश्चंस कराता हूं और दोनों के लेवल पे काम आएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप CGL की तैयारी करो CHSL रह जाएगा, उस क्लास में दोनों लेवल के क्वेश्चंस मैं कराता हूं। तो जुड़े सुबह 11 बजे CGL अड्डा 24/7 पर। कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। आपको अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलना है, ठीक। ये मैथ्स बाय तरुण टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। आप इसको ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको इस पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स बाय तरुण नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अच्छा, YouTube पर आ गए, YouTube पर आ जाए बच्चों। और YouTube पर अभी हम लोग हैं SSC अड्डा 24/7 पर। कहां है? SSC अड्डा पर।
अब एसएससी अड्डा का ये एक भाई है जो कि है सीजीएल अड्डा 24/7, जो कि स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, मतलब जहां पर थोड़े से लेवल वाले सवाल होते हैं। ठीक, अब देखो सीजीएल अड्डा 24/7 यहां पर आ गए। ठीक, सीजीएल अड्डा 24/7 पे आ जाएंगे तो देखो, एक पहला काम तो ये करना है, एसएससी अड्डा 24/7 को अभी सब्सक्राइब करना है, जहां पर मेरा सेशन हो रहा है, क्योंकि मेरे आगे भी सेशन आएंगे। और बच्चों ये बिल्कुल फ्री है, बहुत आसान है सब्सक्राइब करना। ओके, तो सारे वीडियोस एडवांस मैथ्स के मैं दे रहा हूं, सारे वीडियोस मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, कहीं पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एडवांस मैथ्स का वीडियो मिलेगा। तो आप आ जाओगे सीजीएल अड्डा 24/7 पर, आप लाइव सेक्शन में चले जाएं या आप प्लेलिस्ट के पास चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीएचएसएल 2025 की प्लेलिस्ट आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक, और बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराता हूं, चाहे वो सीजीएल के हो चाहे वो सीएचएसएल के हो। फैसला आपको करना है कि आपको यहां पर आना है कि नहीं है, 11 बजे रोज सुबह। ओके, ये हो गया। ठीक, बस तैयारी करते रहना है बढ़िया मन से। और एक बात सोच के चलना है बच्चों, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और बहुत सारे लोग ये कराते भी रहते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, और नो डाउट करना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो। लेकिन उसके इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि हम एडवांस मैथ को भूल जाते हैं। और एडवांस मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं है। और उसके बाद जब एडवांस मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो वो समझ में नहीं आती। क्यों? ये प्योर कंसेप्ट है, इसी तो लिए तो एडवांस मैथ बोला गया। सिलेक्शन चाहिए तो एडवांस मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। जितने आसान तरीके से, संभव तरीके से मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सारी ताकत लगा दे रहा हूं आपको एडवांस मैथ की वीडियोस के लिए। बाकी आपकी जहां इच्छा करे आप वहां पढ़ें। ठीक, यहां से कुछ हेल्प मिल जाए तो कुछ हेल्प जरूर लें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बच्चों इतना ही। ये क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा, आप लोग मुझे देंगे। सेशन कैसा लगा प्लीज जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके जाना। सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर जुड़ना ना भूलें। अगला जब वीडियो आएगा बच्चों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक क्वेश्चन ये अगर नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, और फिर सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र की तरफ हम लोग चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुड लक फॉर द एग्जाम।